यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर पिता को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय के लिए, इस समय में प्रभु का वचन की हम सेवा कर सके। और जैसे मैंने पिछले संडे में प्रभु का दिन क्या है वो मैंने समझाया था, और आज के इस इतवार के दिन प्रभु का दिन को कैसे मानना है या प्रभु का दिन जो है उसको किस रीति से पालन करना है, वो मेरा आज का संदेश है। शीर्षक है प्रभु का दिन किस प्रकार मानना है, विश्वासियों को किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले पुराना नियम की ओर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पुराना नियम में जो दिन था उसको विश्राम दिन कहा गया। पुराने नियम में वो दिन था विश्राम दिन। अब विश्राम दिन आपको शुरू से उत्पत्ति के पुस्तक में मैं थोड़ा ध्यान आपको लेके जाऊंगा। जैसे आप और मैं सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन अपने कार्य से उसने कार्य पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, तब 7वें दिन उसको विश्राम परमेश्वर ने लिया, काम से विश्राम लिया, तो वो दिन विश्राम दिन ठहरा है। और आगे जाके परमेश्वर ने जब मिस्र में इजराइली लोग गुलामी में थे और मिस्र में से परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के नेतृत्व में जब दासों से छुड़ा कर लेकर आया, तब जब वो मरुभूमि में पहुंचे थे तब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया। मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया और बहुत सारी व्यवस्थाओं में बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर ने उसको मूसा के जरिए बताया, सिखाया। लेकिन इसमें से एक था विश्राम दिन को कैसे पालन करना चाहिए। तो पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में 8, 9, 10 और 11 पद में पढ़ूंगा। वहां हम देखते हैं कि कैसे विश्राम दिन यानी प्रभु का दिन, पुराने नियम के अनुसार वो दिन है विश्राम का दिन। परंतु हमारे जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य 1 और 9, 10 में लिखा है, वहां मैं प्रभु का दिन में आत्मा में आ गया, ऐसा यूहन्ना जो कहता है, वहां से मेरा शीर्षक मैंने आरंभ किया है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु का दिन को कैसे मानना है। तो आइए हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 8 और 9, 10 और 11 पद में हम देखेंगे। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब देखिए, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मैंने प्रभु का दिन क्या है वो मैंने समझाया था कि प्रभु का दिन पवित्र दिन है। तो यहाँ हमें ये बात को समझना है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना है। याद रखना कि आप विश्राम दिन को पालन कर रहे हैं। मैं और आप प्रभु के दिन में हम प्रभु की आराधना का कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन वो दिन कैसे मानना है? हमें पवित्र मानना है। वो दिन को पवित्र मानना है और कभी ना भूलिए, उसको हमेशा स्मरण करना है कि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। वो दिन पवित्र मानने के लिए स्मरण में रखना है। आगे प्रभु का वचन कहता है 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब कामकाज करना। अब देखो, मैंने बताया कि विश्राम दिन को, प्रभु का दिन को कैसे मानना है। तो सबसे पहला बात हमने देखा कि उसको पवित्र मानना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि अपनी प्रजा, उसकी प्रजा भी पवित्र हो और पवित्रता से उस दिन को हमें मानना है या पवित्रता से उसका पालन करना। चाहे हम आराधना करें, चाहे स्तुति करें, वचन की सेवा सुनाना या सुनना, ध्यान देना, भेंट देना, दशवांश देना, जो भी हम करते हैं उस दिन में सब कुछ हम पवित्रता से करना है। तब हम पवित्रता, ये दिन को पवित्र माना है, ऐसा होगा। दूसरी बात कि आपको 6 दिन परिश्रम करना, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। काम करने के लिए प्रभु मना नहीं कर रहा है, लेकिन 6 दिन मंडे टू सैटरडे तक आपको प्रभु काम करने के लिए कह रहा है, नौकरी करने के लिए कह रहा है, बिजनेस करने के लिए कह रहा है, पढ़ाई करने के लिए, सब बातों के लिए प्रभु कह रहा है तू अपना सब कुछ काम 6 दिन के अंदर निपटा देना, काम काज करना। परंतु इस शब्द पर ध्यान देना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। अब रीजन भी बता दिया है 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या क्या किया है और आपको क्यों काम करना है 6 दिन के अंदर। तो उसका कारण प्रभु ने बता दिया है, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने भी काम किया था, इसलिए उसके ऊपर विश्वास करने वाले, उनके पीछे चलने वाले, उसको मानने वाले लोगों को भी प्रभु कह रहा है कि तुम भी 6 दिन में कामकाज कर सकते हो। लेकिन 7वें दिन
सातवें दिन, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इस विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज का वो दिन जो प्रभु का दिन है, प्रभु यीशु का दिन है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। वो दिन को जब प्रभु के लोग उसके नाम में इकट्ठे हैं तो उसके लिए इकट्ठे होते हैं, उसकी आराधना, उसकी सेवा, उसके सम्मान के लिए पूरा दिन उसके लिए हम दे देते हैं। तो प्रभु ने वो दिन आशीषित किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मंडे टू सैटरडे भी प्रभु ने आशीषित किया है, वो कामकाज करने के द्वारा प्रभु ने हमें आशीषित किया है। लेकिन ये दिन जिस दिन में हम सब काम काज छोड़ते हुए एक दिन जो अलग ठहराया हुआ है, वो दिन को परमेश्वर ने आशीषित किया है। याद रखना, वो दिन को प्रभु ने आशीषित किया। क्या आपको आशीष चाहिए? तो वो जो दिन आशीषित किया है, जो दिन को उसने आशीर्वादित किया है, या प्रभु का वचन कहता है वो दिन को आशीष दे दिया है, आशीष दे दिया है। इसलिए जितने भी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, उस दिन का अगर पालन करेंगे, वो दिन को पवित्र मानेंगे, वो दिन प्रभु का दिन में प्रभु के आराधना में, प्रभु की स्तुति में, प्रभु की सेवा में अगर उस दिन में आप आएंगे, तो वो दिन में आपके लिए प्रभु ने आशीष जो रखी है वो आपको आशीष जरूर मिलेगा। और कभी भूलना नहीं, वह दिन को पवित्र परमेश्वर ने पवित्र भी ठहराया है। न केवल प्रभु ने वो दिन को आशीष दिया है, परंतु वह दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहरा दिया है। तो ये दिन आम दिन नहीं है, बाकी दिनों मंडे टू सैटरडे के जैसा ये दिन नहीं है। ये दिन विशेष आशीष का दिन है और वो पवित्र भी दिन है। तो आपको सवाल आ सकता है कि पासवान बाकी दिन आशीष का दिन नहीं है, बाकी दिन पवित्र दिन नहीं है। नहीं, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने जो कहा वो केवल हमें मानना, उसमें तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने उस दिन को, प्रभु का दिन को आशीष किया है, तो हमें विश्वास करना है कि आज का दिन आशीष का दिन है। और आज सुबह के समय में आप भी प्रभु की ओर से आशीष पाओगे। आज प्रभु की पवित्र दिन ठहराया है, तो पवित्रताई के साथ आपको इस दिन को मानना है। तो सबसे पहला हमने ये संदेश मैंने जो बोला कि हमें प्रभु का दिन को कैसे मानना है, तो आपको मैं कहना चाहूंगा प्रभु का दिन को पवित्रताई से मानना है, या पवित्र रहते हुए उस दिन को हमें मानना है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, जब प्रभु का दिन है तो प्रभु का दिन में काम नहीं करना है। प्रियो, यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रभु का दिन में काम काज नहीं करना है। हम ऐसे जगहों में है जहाँ इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां है, कंपनी है, कि वहां आपको ये दिन को भी, प्रभु का दिन को भी कई लोगों को नौकरी में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे भाई बहनों को मेरा नम्र अनुरोध है कि आप अगर सुबह से आपको नौकरी के लिए बुलाया गया है, तो आप वह दिन को शाम को भी कुछ समय आप निकाल कर, सोने से पहले भी, नौकरी में से आते भी हुए अपने समय को निकालकर उस दिन को, इस प्रभु का इस दिन को पवित्र मानो और प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रभु की आराधना करो। और लेकिन किसी भी हालत में प्रभु का दिन का आपको क्या करना है? सम्मान करना है। प्रियो, तो ये रहा पहला पॉइंट कि आपको कैसे प्रभु का दिन को मानना है। तो पवित्र मानना है, प्रभु का दिन को पवित्र मानना है और उस दिन में कोई काम, नंबर 2, वह दिन में कामकाज करना नहीं है। तो आपको मैं पुराने नियम में थोड़ी बातों को मैं समझाना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय में इस्राएलियों को, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया और मन्ना खाने के लिए इस्राएलियों को, मैं इन शॉर्ट में कहना चाहूंगा, पूरा मैं रीडिंग नहीं करूंगा। प्रभु ने कुछ उसको दिशा निर्देशन दिया था, उस प्रकार उन लोगों को करना पड़ता था और वो उन लोगों को मन्ना प्रतिदिन क्या करना पड़ता था? बटोरना पड़ता था। सुबह जाकर इन लोगों को वो मन्ना बटोर लेना पड़ता था। 6 दिन तक इसी प्रकार ही उन लोगों को करना पड़ता था। 16 अध्याय में मैं पढ़ूंगा। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, वो मन्ना बटोर लेते थे और धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। 6 दिन प्रतिदिन वो इसी प्रकार वो मन्ना को बटोर लेते थे अपने खाने के लिए। 22वां पद 16 अध्याय में मैं पढ़ूंगा। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना, अतः प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया।
उसने उनसे कहा यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसको पकाओ और जो सिजाना में हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तुम उसे बटरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। अब देखो, यहाँ भी जब मिस्र में से इस्राएल लोग निकले, मरुभूमि में थे, और जब उन लोगों के लिए परमेश्वर ने खाने के लिए व्यवस्था किया, स्वर्ग में से मन्ना प्रभु उसको देता था, तो वो प्रतिदिन उनको बटोरना पड़ता था अपने खाने के लिए। तो मंडे सैटरडे तक वो बटोरते थे, लेकिन 6वां दिन था, तो वो 6वां दिन वो क्या करते थे, 2 गुना उनको बटोरना पड़ता था, 2 गुना बटोरना पड़ता था। यानी 7वां दिन उन लोगों को पता है कि 7वां दिन परम विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है। 7वां दिन कोई काम करना नहीं, कोई बटोरना का क्रिया नहीं करना। तो प्रभु ने उनको क्या बोल दिया, 6वां दिन तुम 2 गुना वो मन्ना को क्या करना, बटोर लेना। अब आप देखना, जो पहले के दिनों में प्रभु ने उसको बटोरने के लिए बोला, तो प्रभु उसको बोला कि कोई भी ज्यादा और या कोई भी कम नहीं लेना, क्योंकि यदि कोई ज्यादा ले लेगा तो वो उनको कोई काम में आने वाला नहीं है, वो बसा जाएगा, वो सड़ जाएगा, कीड़े खा जाएगा। और ऐसा हुआ भी, कुछ लोगों ने प्रभु आज्ञा बोला, उसी प्रकार कुछ लोगों ने ज्यादा बटोर लिया था, तो उसने रख छोड़ा था। हो सके कल के दिन में मुझे बटोरना ना पड़े, हो सके कल मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा विश्वास भी कई लोगों को हो सकता है, इसलिए लोगों ने ज्यादा बटोरा और रख छोड़ा। तब उन लोगों ने दूसरे दिन देखा, जब खाने का वक्त होगा, खाने का बनाने का समय होगा, तब देखा कि उसमें वो बसा गया है या कीड़े खा गए हैं। तो लेकिन 6वां दिन में प्रभु ने क्या बोला कि तुम बाकी दिनों में जितना बटोरते थे प्रतिदिन के खाने के लिए, लेकिन 6वां दिन तुम 2 गुना बटोर लेना। और इन हर एक लोगों ने 6वां दिन 2 गुना बटोरा। तब आप यहां देखा कि वो मन्ना बसाया भी नहीं गया और उसको कीड़े भी नहीं खाए गए। देखो, मैं आपको कहने का मतलब यही है कि आप मंडे टू लेकर सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कामकाज करो, और एक दिन ज्यादा भी काम कर लो, दूना। इन लोगों ने बोला दूना तुम कहा बटोर लो, क्योंकि 7वां दिन तुम्हें काम करना नहीं है, और 7वां दिन तुम्हें स्वर्ग में से मन्ना नहीं मिलेगा, और 6वें दिन जो 2 गुना तुम्हें बटोरा है वही तुम्हें बचेगा, वही तुम्हें रखना है, और दूसरे दिन वही तुम्हें खाना भी है। और बाइबल बताता है कि जब 2 गुना उन लोगों ने बटोरा तो वो रखा बचा, लेकिन दूसरे दिन भी देखा उसने कीड़े नहीं खाए। देखो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। यदि आप उसके कहने के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अगर आप करोगे तो आपके जीवन में आशीष जरूर आपको मिलेगी। मैं कहने का मतलब है, बहुत सारे लोगों ने, देखो 27 में पढ़ूंगा, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। प्रभु ने बोला कि 7वां दिन विश्राम दिन है, प्रभु का वचन का पालन करना है, प्रभु ने विश्राम दिन ठहराया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग विश्राम दिन को ही भी वो मन्ना को बटोरने के लिए गए, बाहर गए मैदान में, लेकिन कोई उसमें वो मन्ना मिला नहीं। इसलिए जो विश्वासी भाई बहन प्रभु का दिन को कामकाज करने के लिए निकल जाते हैं, प्रभु का दिन में प्रभु के पास आने के बजाय अपना काम, अपना धंधा, अपना पर्सनली काम को, अपने पर्सनली बातों को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। उनके लिए आराधना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए प्रभु का भवन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्व प्रभु बिल्कुल नहीं है। तो प्रभु का दिन को भी, सप्ताह का पहला दिन भी, इतवार भी वो लोग कामकाज के लिए चले जाते हैं। उनको पता है कि आज का दिन मुझे चर्च में होना चाहिए, उनको पता है महामारी के समय में आज इस समय में मुझे मेरे घर में इस इतवार के दिन प्रभु की आराधना करना है, प्रभु के चरण में मुझे बैठना है। फिर भी वो लोग ये दिन में जानते हुए कामकाज के लिए चले जाते हैं, अपना काम के लिए चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आशीष नहीं मिलती है। ऐसे लोग, आप भले नौकरी में जाओ, आप भले काम धंधा के लिए चले जाओ, आप भले बिजनेस के लिए चले जाओ, आपको लगता है कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन प्रभु का दिन को, प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा करने के और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है प्रियो। हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का दिन, हमारे लिए सबसे बड़ा मानने का दिन, हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का दिन प्रभु का दिन है प्रियो। उस दिन में कोई काम काज मत करना। यहाँ कुछ लोगों ने आज्ञा पाया, फिर भी वो 7वें दिन, विश्राम दिन के दिन मैदान में गए, मन्ना ढूंढ रहे, लेकिन उन लोगों को कोई मन्ना मिला नहीं है।
आज बहुत सारे विश्वासियों को यह बात सीखने की जरूरत है कि प्रभु का दिन में प्रभु के पास आओ, आराधना करो, स्तुति करो, उनका वचन को सुनो, उनकी सेवा करो। वो दिन पूरा पूरा कंप्लीटली प्रभु को समर्पित हो जाए, तब आपको आशीष देगा। देखो, आपको इस दिन कोई काम करना नहीं पड़ेगा, फिर भी प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है। आपने सोमवार से लेकर सैटरडे तक आप पूरा काम कर लीजिए, उनकी आशीष आपको मिल जाएगी। लेकिन जो प्रभु का दिन है, उस दिन में आप सारा काम का छोड़ दो और प्रभु में आप मगन हो जाइए, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, तब आपको उस दिन में प्रभु विशेष आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि इस्राएल लोगों ने जो किया वो मैं और आप ना करें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, कुछ लोगों ने आज्ञा नहीं माना था, विश्राम दिन के लिए भी मानना बटोरने के लिए चले गए, लेकिन मानना नहीं मिला। मैं आपको कहना चाहूंगा, परिश्रम करना है, काम करना है, लेकिन प्रभु के दिन में काम मत करो, प्रभु के दिन में परिश्रम मत करो। वो दिन में प्रभु के पास, प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें शक्ति देगा, प्रभु तुम्हें बल देगा, प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, प्रभु तुम्हारे रास्ता को करेगा। जो दिन पूरे 6 दिन तुमने बहुत काम किया, वो अगर इतना आशीष नहीं है तो उस दिन प्रभु के पास प्रार्थना में जाकर उसके साथ समय बिताकर प्रभु को अपनी प्रार्थना बिंदु को उसको प्रकट करो, प्रभु आपके लिए आशीष को हालेलुया देगा। प्रियो, हालेलुया। तो आइए, इस बातों को प्रभु बोल रहा है, प्रभु फरियाद कर रहा है, कब तक तुम मेरी आज्ञा को न मानोगे, कब तक तुम मेरी व्यवस्था को नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 7वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें दे देता है। देखो, 7वें दिन तुम्हें 2 दिन का दिन क्या देता है? भोजन दे देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। प्रियो, आपको सोमवार से लेकर सैटरडे तक आपको प्रभु 2 गुना, मैं विश्वास करता हूं उससे ज्यादा प्रभु आपको आशीष दे देगा। लेकिन 7वें दिन प्रभु की उपस्थिति में रहना, 7वें दिन प्रभु की आराधना करना, प्रभु का दिन में प्रभु की आराधना करना। तो अब तक मैंने पुराने नियम में से इजराइल लोगों ने कैसे वो पवित्र प्रभु का दिन को माना, वो विश्राम दिन को कैसे इन लोगों ने माना, वो मेरे पुराने नियम से आपको मैंने समझाया। और कुछ बातें आइए हम सीखते हैं कि प्रभु का दिन को कैसे मानना है, कैसे पालन करना है। तो प्रभु का दिन को हमें कंप्लीटली समर्पित होना है, संपूर्णतः प्रभु को हम समर्पण होना है। उस दिन में हमें कामकाज नहीं करना है, उस दिन हमें दुनिया के रीति के अनुसार हमें कोई बात हमें करना नहीं है। हमें उस दिन में हमें अपने जीवन में गंभीर होना है। वो दिन में हमें प्रभु के प्रति संपूर्ण, वी हैव टू टोटली कमिट टू अवर गॉड। इस दिन हमें टोटली परमेश्वर को समर्पित हो जाना है, कोई काम नहीं, पूरी रीति से प्रभु को उपस्थित में गंभीर होते उनको समर्पण हो जाना है। यूहन्ना देखो अकेला था, यूहन्ना पतमस नाम के टापू में, लेकिन वो जानता था कि आज का दिन पवित्र दिन है, आज का दिन मुझे कंप्लीटली उसकी भक्ति करना है, उसकी आराधना करना है। दुनिया के लोग उस दिन को महत्व नहीं जानते, लेकिन विश्वासियों, मुझे और आपको सारा काम काज छोड़ते हुए, सारा अपना पर्सनल एजेंडा को छोड़ते हुए, कंप्लीटली अपना घर का कामकाज भी छोड़ते हुए कंप्लीटली उस दिन समर्पण होना है, प्रभु की आराधना करना है। यूहन्ना ने सीरियस से, बहुत गंभीरता से उस दिन को उसने प्रभु की आराधना किया और आत्मिक वातावरण में था और वो आत्मा की प्रभाव में आ गया। बाइबल कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन को कैसे मानना है? प्रभु का दिन को संपूर्ण समर्पण से प्रभु का दिन को पालन करना है। कैसे संपूर्ण मन से उस दिन को पालन करोगे? कामकाज नहीं करना है, गंभीर होना है, सीरियस होना है, प्रभु की भक्ति बड़े समर्पण के साथ उस दिन करना है और कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। क्या आप इस प्रकार प्रभु का दिन का पालन कर रहे हो? यदि आप इस प्रकार प्रभु का दिन को पालन कर रहे हो, मान रहे हो, तो आपने प्रभु का दिन को पवित्र माना है। आपको उस दिन में प्रभु वो दिन को आशीष दे दिया है, वो दिन का आशीष आपको प्रभु दे देगा। और बात आपको मैं कहना चाहूंगा, जब वो दिन आपको मानना है तो वो दिन केवल प्रभु के साथ आपको संगति देना है। उस दिन में बहुत सारे, आज के दिन बहुत सारे लोग, चलो आज छुट्टी का दिन है करते हुए, आज काम नहीं है, आज नौकरी नहीं है, ऐसा करके बहुत सारे विश्वासी लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, ट्रिप में निकल जाते हैं, दोस्तों को मिलने के लिए चले जाते हैं। चर्च में जाने की बजाय, प्रभु की उपस्थिति में जाने के बजाय पार्टियां साटियां कई विश्वासी लोग करने लगते हैं।
मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, मुझे ऐसे विश्वासियों के लिए अफसोस होता है कि वो अपना प्रभु का दिन को महत्व नहीं दिया, वो प्रभु का दिन को मानते नहीं है। मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, उस दिन आपको प्रभु को साथ कम्युनियन होना है, उस दिन आपको प्रभु के साथ फेलोशिप में जुड़ जाना है, उस दिन आपको प्रभु के साथ आपको समय बिताना है। यदि आप में से आज के दिन, प्रभु का दिन में प्रभु के साथ समय नहीं बिताते और किसी के साथ समय बिताते हैं और कोई काम में और कोई लोगों के साथ अगर समय बिताते हैं, तो मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, आपने प्रभु का दिन को माना नहीं है। अगर प्रभु का दिन आपने माना नहीं है तो प्रभु को आपने आदर नहीं दिया है। और आपको मैं कहना चाहूंगा, कैसे प्रभु का दिन को मानना है। जो कोई प्रभु का दिन को मानता है तो वो सारी दुनिया की चीजों से, सारी पृथ्वी की, धरती की सारी वस्तुओं से और व्यक्ति से अपने आप को अलग कर देता है। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थली थिंग्स। वह दिन में, प्रभु का दिन में, आप सारी दुनियावी चीजों से, दुनियावी वस्तु से, सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक बातें जो आपको भटका सकते हैं, ऐसी सारी बातों से आप अपने आप को क्या कर लेना है, अलग कर देना है। आज का वो दिन है जिस दिन मैं आपके सामने में प्रभु का वचन दे रहा हूं। आज के दिन हमें विश्वासियों को यह बात सीखना है कि हमें संसार की किसी भी चीज, वस्तु, इंसान से अपने आप को अलग करते हुए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। यू मस्ट सीक टू ड्रॉ देयर थॉट्स एंड अफेक्शन फ्रॉम अर्थली थिंग्स। यदि आपने आज का दिन का माना है, प्रभु का दिन का पालन किया, जैसे प्रभु ने कहा, इस प्रकार अगर आपने माना है तो आप इस दुनिया की चीजों और वस्तु से, विचारों से आप अलग रह जाओगे। उनसे आप दूर होते हुए परमेश्वर के निकट आप आ जाओगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अर्थली चीजों से, दुनिया की चीजों से आप अलग होते हुए परमेश्वर के निकट आ जाओ। यू मस्ट ड्रॉ टू गॉड। आप प्रभु के निकट आ जाए, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। दुनियावी चीजों से, ध्यान भटकाने वाली बातों से आप दूर परे होते हुए प्रभु के निकट आना और इस दिन का पालन करना आपको सीखना है। प्रियो, आपको मैं बाइबल में से और कुछ बातें प्रभु का दिन को कैसे मानना है, ये बात को मैं आपको समझाऊंगा। प्रभु का दिन को आपको इस प्रकार मानना है। प्रभु का दिन को आपको कोई भी परिस्थिति, ना तो धमकी, ना तो सतावट, ना कोई विपरीत परिस्थिति, ना कोई संकट, ना कोई तूफान, ना तो आंधी, ना तो लहरें, ना तो बारिश, ना तो ठंड, ना गर्म आपको रोकनी चाहिए। मतलब कहना चाहूंगा कि प्रभु का दिन को मानने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना है, आपको परिस्थितियों से अलग होते हुए प्रभु का दिन को मानना है। परिस्थितियों के अनुसार प्रभु का दिन को नहीं मानना। बहुत सारे विश्वासी लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अलग करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार चलने वाले। आज मैं बीमार हूं तो मैं प्रभु की उपस्थिति में मुझे नहीं जाना है। आज मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाना है। आज मेरे पास दान देने के लिए भेंट नहीं है तो मैं आज प्रभु का उपस्थिति में मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं मेरा काम है खुद का पर्सनल काम, इसलिए मैं आज प्रभु की उपस्थिति में मैं नहीं जाऊंगा। आज मुझे धंधा में बहुत नफा होने वाला है, आज मेरा बिजनेस में मुझे बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग आज के दिन को छोड़ते हुए, प्रभु का दिन को, प्रभु की आराधना छोड़ते हुए परिस्थितियों के अनुसार चले जाते हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, आपको प्रभु का दिन कैसे मानना है। आपको प्रभु का दिन इस प्रकार मानना है कि कोई भी परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई भी व्याकुलता, कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन, कोई भी तंगी, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से आपको रोकना नहीं चाहिए। वो आपको ऊपर दबाव न डालना चाहिए, वो आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको उसको रोक देना है। आज का दिन प्रभु का दिन है और कोई भी परिस्थिति मुझे दबाव नहीं डाल सकता। और आज का दिन केवल और केवल मैं प्रभु की आराधना में करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु के भवन में जाऊंगा, उनका वचन को सुनूंगा, मैं आशीषित होऊंगा और प्रभु से मैं आज आशीष पाऊंगा। ऐसी सोच, ऐसा पक्का निश्चय एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी प्रियो प्रभु का दिन को परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने लाया कि कैसे प्रभु का दिन को मानना है। नंबर 1, मैंने पहली बात आपको बोला, प्रभु का दिन पवित्र मानना है। दूसरी बात, प्रभु के दिन में काम नहीं करना है। तीसरी बात, मैंने प्रभु का दिन कैसे मानना बोला, प्रभु का दिन को आपको कंप्लीटली समर्पित होना है,
कंप्लीटली समर्पित होना है। यानी आपको दुनिया की हर चीज और वस्तु से अपने आप को अलग करते हुए प्रभु की उपस्थिति में ठहरना है, प्रभु के साथ आपको समय बिताना है। चौथी बात, प्रभु का दिन को कैसे मानना है? प्रभु का दिन को परिस्थिति के अनुसार नहीं बिताना है। प्रभु का दिन को आपको ऐसे मानना है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन आपके खिलाफ हो, लेकिन इस सिचुएशन, इन परिस्थितियों के अनुसार आपको नहीं करना, परंतु प्रभु का दिन है तो प्रभु का दिन में प्रभु की ही आराधना करना है, प्रभु की ही स्तुति करना है, प्रभु की ही सेवा करना है। देखो, यूहन्ना पतमस नाम के टापू में अकेला था, उनके लिए सारी स्थिति उनके खिलाफ थी, उनके सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग थे, उनके खिलाफ सारे था, अकेला था, फिर भी वो दिन में, प्रभु के दिन में उसने प्रभु की आराधना किया, प्रभु के दिन में उसने प्रभु की स्तुति किया, प्रभु के दिन में उसने प्रभु के साथ समय बिताना वह उचित समझा। कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी परिस्थिति उनको प्रभु से अलग न कर सका। दुख देने वाले लोगों ने उसको पतमस नाम के टापू में सजा काटने के लिए भेज दिया, लेकिन कोई भी दुख देने वाला व्यक्ति भी उनसे प्रभु का प्यार से और प्रभु से अलग न कर सका। यही बात मैं कहना चाहूंगा। परिस्थिति आपको प्रभु से अलग न कर सके, बीमारी आपको प्रभु से अलग न कर सके, आपकी हालत आपको प्रभु से अलग न कर सके। हाँ, परिस्थितियां, तकलीफें, बीमारी, संकटें, इन सारी बातों को आपको दूर कर आपको प्रभु के पास समय बिताना है प्रियो। तो अगर इस प्रकार आप प्रभु का दिन को अगर मानोगे तो आपका दिन वो आशीष का दिन बनेगा। वो दिन जैसे यूहन्ना आत्मा में आ गया, वो दिन में जैसे यूहन्ना ने दर्शन को देखा, ये दिन में जैसे यूहन्ना ने प्रभु का वचन सुना। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, कभी भी प्रभु का वचन सुन नहीं पा रहे हैं, यानी प्रभु की आवाज ही नहीं पा रहे हैं, प्रभु का दर्शन ही नहीं पा रहा, पवित्र आत्मा का कोई उनके अंदर कोई प्रभाव, कोई इंफ्लुएंस ही नहीं है, आत्मिक जीवन में कोई बेदारी नहीं है, कोई आशीष नहीं, कोई आनंद नहीं है, कोई संतोष नहीं है, कोई उनका जीवन का सूखापन है। क्यों? क्योंकि उनके जीवनों में प्रभु का दिन का कोई महत्व नहीं। उन लोगों ने प्रभु को माना नहीं, प्रभु का दिन को सम्मान नहीं किया, प्रभु को नाम को ऊंचा नहीं किया। लेकिन यूहन्ना के समान अगर परिस्थिति आपके विरुद्ध भी हो तो भी वो दिन में अगर केवल प्रभु के चरणों में प्रभु के साथ समय बिताओगे, तब प्रभु ने देखा यूहन्ना परिस्थिति के अनुसार चलने वाला नहीं है। यूहन्ना प्रभु को कितना प्यार करता था, यूहन्ना प्रभु की आज्ञा को कितना प्यार करता था। ओ प्रभु का दिन को प्रभु को नहीं दिया, कुड़कुड़ाना नहीं, दुखों को याद नहीं किया, सब कुछ भूलते हुए प्रभु की आराधना किया। मैं वापस विश्वासियों आपको कहना चाहूंगा, प्रभु के दिन में प्रभु की आराधना करो, प्रभु के दिन में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के दिन में प्रभु का वचन को सुनो, प्रभु के दिन में प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के दिन में पूरा दिन प्रभु की सेवा करो, प्रभु के दिन में आत्मा में जीवन बिताओ। जब आत्मा में आप जीवन बिताओगे तो आप प्रभु की आवाज सुन पाओगे, और आप प्रभु की आवाज सुन पाओगे तो प्रभु उनका वचन से आपको शरीर और प्राण और आत्मा को जिलाएगा। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में, ओ फाइनेंशियल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर एक इंटेलेक्चुअल लाइफ में प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। अंत में मैं 2 मिनट में आपको मैं कहना चाहूंगा, एक पौलुस और सिलास के बारे में आप जानते हैं। हालेलुया। वो जेल में डाला गया था, जेल में पौलुस और सिलास प्रभु का वचन के खातिर, जैसे यूहन्ना परमेश्वर का वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमस नाम के टापू पर था, उसी प्रकार पौलुस और सिलास भी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की यीशु की गवाही के कारण उनको जेल में डाला गया था। आपको ये पूरी बात पता है कि वो जेल में डाला गया था, बंदी खाने में थे। मध्यरात में वो दोनों दास, मध्यरात्रियों में वो दोनों दास क्या कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिस दिन प्रभु का दिन है, जो समय हम क्लेश में भी हो, हम जेल में भी क्यों ना हो, हम पतमस नाम के टापू में, हम आग में भी क्यों ना हो, हम नदियों से होकर भी हम क्यों ना गुजरे, हम मौत की तराई से होकर भी अगर अंधकार में हम चले, तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे समय में हम प्रभु की आराधना करना न छोड़े, प्रभु की सेवा करना मत छोड़े, प्रभु की स्तुति करना मत छोड़े। पौलुस और सिलास ने क्या किया? मध्य रात्रि में प्रभु की स्तुति और आराधना किया, और परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। जेल का जो नींव था वो हिल गया, उनकी चेन जो थे, वो चेन मतलब वो साकर थे, वो खुल गए, जेल का द्वार खुल गया। क्या आपके जीवन में कोई द्वार आप खोलना चाहते हो? क्या आपके जीवन के बंधन टूट जाए ऐसे आप चाहते हो? आपकी बीमारी के जाले टूट जाए ऐसा चाहते हो? आपको शत्रु ने घेर लिया है, उस शत्रु से बचे ऐसा प्रभु चाहता है। आपका विरोधी शैतान जो आपको परेशानी में डाला है, उसमें से आप निकल सके ऐसा आप चाहते हो? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु का दिन में आप प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आज्ञा को मानो, जो उसको देना है वो समय उसको दो, जो पहला फल उसको देना है वो उसको दो, जो भेंट उसको देना है, चढ़ाना है उसको दो, जो दशमांश उसको देना है वो उसको दो।
जो आज्ञा उनका पालन करना है वो पालन करो। प्रभु का समय को मत चुराओ, प्रभु की आशीष को मत चुराओ। प्रभु का निर्णयों में, आपका हर एक निर्णयों में आप प्रभु को स्थान देते हुए वो दिन का पालन करोगे तो मैं कहना चाहूंगा, जो कार्य उसने यूहन्ना के लिया, जो कार्य उसने पौलुस और सारे दासों के विरुद्ध थे, लेकिन कोई भी परिस्थिति उनको दबा नहीं सका। आज मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा, दिन बड़े बहुत बुरे हैं, कठिन है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं। आज चर्च में भी हम चर्च बिल्डिंग में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, परंतु आपको मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु हमें चाहता है उसके दिन में हम उसके पास आए और उसकी स्तुति और उसकी आराधना के लिए पूरा दिन दे दे। जब पहला दिन उसको हम दे देंगे, पहला समय उसको दे देंगे, तो बाकी का 6 दिन आपके लिए चमत्कार का दिन हो जाएगा, आपके लिए आशीष का दिन हो जाएगा। आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मिल जाएंगे। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिन और रात, दिन में मेघ का स्तंभ के द्वारा, रात को आग का स्तंभ के द्वारा प्रभु अगुवाई करता था। आपके आगे आगे पूरे हफ्ते परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा, उसका दूध आपके आगे आगे जाएगा, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ आपको मिल जाएगा, आपका पवित्र आत्मा की सहायता मिल जाएगी, आपको पाँव को ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको संभालेगा, प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको हर एक रोटी से आपको तृप्त करेगा, कोई घटी आपको नहीं होगा। लेकिन ये पहला दिन प्रभु का दिन है, वो दिन को कैसे मानना है ये बातों को आप समझो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए, आमीन। प्रभु इन वचन का आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु आज का दिन तेरा दिन है, इस दिन में प्रभु तुम मृत्यु से जी उठा, इस दिन में प्रभु हालेलुया तो धरती पर से स्वर्ग में चला गया। ये दिन में प्रभु तूने पवित्र आत्मा को भेजा। ये दिन में पहली कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे, प्रभु भोज में शामिल होते थे। ऐसी बहुत सारी बातें इस दिन में हुई। ये दिन में प्रभु यूहन्ना ने दर्शन को पाया। ये दिन हालेलुया बहुत सारे लोगों को तूने आशीष दिया। और आज भी प्रभु ये दिन, यही दिन था प्रभु हालेलुया, प्रभु तेरे दास भवन में जाते थे और तेरे नाम से प्रभु हालेलुया चंगाई करते थे, चमत्कारों को करते थे। और आज भी वही दिन है जहाँ प्रभु हम तेरे पास आकर प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। जो अनुभव यूहन्ना को मिला प्रभु आज होने दे, सारी कलीसिया के लोगों को ये अनुभव मिलने पाए, लोग आत्मा के अनुभव में आ जाए, लोग सपने देखने वाले बन जाए, दर्शन देने पाए, भविष्य की बातें, गूढ़ और रहस्य को जो जानते नहीं है वो बातें भविष्य को देखने वाले बन जाए। ओ थैंक, तेरी महिमा को देखने वाले बन जाए, चिन्ह और चमत्कारों को देखने वाले जाए, द्वार खुला हुआ देखने पाए, आशीष पर आशीष और महिमा में बढ़ने वाले जाए। तेरे लोग जब तुझे तेरे दिन में प्रभु, तेरे दिन में जब तुझे सम्मान करेंगे, तेरे लोगों को प्रभु तू सम्मान दे, तेरे लोगों को तू आशीषित कर। हालेलुया, धन्यवाद। ये दिन पवित्र है, ये दिन आशीष का दिन ठहराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। यीशु के नाम प्रार्थना मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।